हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सूक्तियों की श्रृंखला में जिस सूक्ति पर चर्चा करेंगे वह पंचतंत्र से ली गई है। दोस्तों, पंचतंत्र के रचनाकार आचार्य विष्णु शर्मा है। हालांकि पूरे विश्व में ऐसे कई पुस्तक हैं जिसमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, परंतु जीवन के ये जो गूढ़ सिद्धांत हैं उन्हें समझाना सभी पुस्तकों के लिए जटिल माना गया है। इस कार्य को आसान बनाने वाले मनुष्य का नाम है आचार्य विष्णु शर्मा। उन्होंने जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को ऐसी कहानियों में पिरोया है जिस कहानियों में पशु पक्षी इत्यादि उसके पात्र हैं, और इन कहानियों के माध्यम से जब मनुष्य कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वह शिक्षा उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम यह कहानियाँ सुना सकते हैं। हमारी आज की जो पंचतंत्र की सूक्ति है वह इस विषय पर चर्चा करती है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, किस मनुष्य पर हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हमारी सूक्ति है, न विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् विश्वासाद् भयम् उत्पन्नम मूलान्यपि निकृतन्ति। फिर से सुनिए, न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् विश्वासाद् भयम् उत्पन्नम मूलान्यपि निकृतन्ति। दोस्तों, यह सूक्ति कहती है कि हमें अविश्वसनीय व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा मनुष्य जो भरोसे के काबिल नहीं है उसका भरोसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तथा जो मनुष्य भरोसे के काबिल है उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में विश्वासघात तभी होता है जब हम किसी पर विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करेंगे ही नहीं, किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, वैसी परिस्थिति में आपसे विश्वासघात की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े राज्यों का क्षय हुआ है, राजा लोग मारे गए हैं, आपको क्या लगता है उन राजाओं को किसने मारा? उनके करीबियों ने, उनके मित्रों ने, उन्हीं के मंत्रियों ने उन्हें मारा। क्या आपको लगता है कि वह मंत्री उस राजा का विश्वास पात्र नहीं था? नहीं दोस्तों, उस राजा ने उस मंत्री पर विश्वास किया था, परंतु उस मंत्री ने उस राजा का विश्वास तोड़ा, और यह पूरे विश्व में होता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम यदि किसी भी मनुष्य पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करेंगे तो इसका परिणाम सदैव बुरा ही होगा। तो यह कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है उसका तो भरोसा नहीं करना चाहिए, तथा जो मनुष्य बाहर से भरोसेमंद प्रतीत होता है उसका भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास करने पर संकट पैदा होता है, और यह संकट हमारे जड़ों को भी काट डालता है। इस सूक्ति में एक आगे सूक्ति दी गई है, वह है, न वध्यते ह्य विश्वस्तो दुर्बलोऽपि बलोत्कटैः विश्वस्ताश्चसु बध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः। न वध्यते ह्य विश्वस्तो दुर्बलोऽपि बलोत्कटैः विश्वस्ताश्चासु बध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः। अर्थात जिस मनुष्य को विश्वास नहीं होता है वह मनुष्य यदि दुर्बल भी है तो भी वह अपने से बलवान के द्वारा भी मारा नहीं जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब उसने किसी पर भरोसा ही नहीं किया है तो वह सतर्क है, वह तैयार है, उसे मालूम है कि उस पर अटैक हो सकता है, उस पर आक्रमण किया जा सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य लोगों पर भरोसा करता है वह अपने से दुर्बल के द्वारा भी मारा जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी कमजोरियों को लोगों को बता रखा है। उन कमजोरियों का इस्तेमाल करके उनसे जो दुर्बल मनुष्य हैं, जो उनसे कमज़ोर हैं, वह भी उस मनुष्य का नुकसान कर सकते हैं। जैसे राजा के भोजन में कोई मंत्री विष मिला सकता है, वह उस मंत्री की अगर सामर्थ्य का हम ध्यान करें तो उसकी सामर्थ्य शक्ति राजा के सामने काफ़ी कम है, परंतु चूँकि राजा ने उस मंत्री पर आवश्यकता से अधिक भरोसा किया है तो वह मंत्री उस राजा को, जो कि उससे काफ़ी शक्तिशाली है, उसे भी समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, इन दो सूक्तियों से हमें यह पता चलता है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मनुष्य पर आसानी से विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए।
हालांकि कई लोग इसमें कहेंगे कि जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं, आप न किसी पर भरोसा करना ही पड़ेगा, परंतु आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्ती में, बिजनेस में, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर यदि आप आवश्यकता से अधिक भरोसा दिखलाएंगे, आवश्यकता से अधिक भरोसा करेंगे, अपनी कमजोरियां, अपनी दुर्बलताएं यदि आप अन्य लोगों को बताएंगे, तो जब तक तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तब तक वो लोग आपकी दुर्बलताओं का प्रयोग आपके खिलाफ नहीं करेंगे, परंतु आपके और उस मनुष्य के बीच में खटपट होने पर, मित्रता कमज़ोर होने पर या फिर शत्रुता बढ़ने पर वो आपके द्वारा बताई गई जो कमजोरियां हैं आपकी, उसी का इस्तेमाल वो आपके ही विरुद्ध करेंगे। इसीलिए हमें इन दोनों सूक्तियों से सीख लेकर अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पंचतंत्र में दी गई ये 2 सूक्तियाँ पसंद आई होंगी। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है वो हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।